अगले दृश्य में हम आपके लिए चलते हैं। पंचवटी में श्री राम लक्ष्मण सीता जी जहाँ बैठे हुए हैं, उनको किस तरह से देख करके प्रभावित होती है और अपने विचार प्रकट करती है। के पाठ पे पसंद होकर 101 रुपए का पाठ मनोज चौबे की माता जी की तरफ से आया है। हमारी कमेटी को कोसा धन्यवाद देती है। सुपुर्दा के पाठ पर 20 रुपए का पुरस्कार विजय कुमार, करण कुमार, सूर्य कुमार की तरफ से आया है। हमारी कमेटी को कोसा धन्यवाद देती है। और सुपुर्दा के पाठ पर 501 रुपए का पुरस्कार एसी गुनगुन और तिवारी की तरफ से आया है। हमारी कमेटी को कोसा धन्यवाद देती है। और 21 रुपए का पुरस्कार सुपुर्दा के पाठ पर प्रिंस जी की तरफ से आया है। हमारी कमेटी उनको कोसा धन्यवाद देती है। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे गांव के प्रधान दसवीं यादव की तरफ से आया है। हमारी कमेटी उनको कोसा धन्यवाद देती है। सुपुर्दा के पाठ पे 10 रुपए का पुरस्कार ब्रह्मदेव दुबे जी की तरफ से, 10 रुपए का पुरस्कार श्यामदेव दुबे जी की तरफ से, 20 रुपए का पुरस्कार बसन यादव की धर्मपत्नी जी की तरफ से आया है। हमारी कमेटी को कोसा धन्यवाद देती है। सुपुर्दा के ही पाठ पर 20 रुपए का पुरस्कार सुरेश चौबे की धर्मपत्नी गुंजा चौबे जी की तरफ से आया है। और 11 रुपए का पुरस्कार गंगा सागर की पत्नी मोना देवी की तरफ से, और 11 रुपए का पुरस्कार जय कुमार की पत्नी की तरफ से आया है। और 11 रुपए का पुरस्कार आचल सानी जो कि ढोलक मास्टर की नाती की तरफ से आया है। हमारी कमेटी उनको कोसा धन्यवाद देती है। और सुपुर्दा के पाठ पर 51 रुपए का पुरस्कार सुधाकर जी की तरफ से आया है, जो कि समय वर्तमान बीडीसी हैं, रामपुर के निवासी हैं। हमारी कमेटी उनको कोसा धन्यवाद देती है।
प्रसन्न होकर 21 रुपए का पुरस्कार धनाऊ माझी की तरफ से, 10 रुपए का पुरस्कार तिवारी जी जो कि खमैपुर के निवासी हैं, और 20 रुपए का पुरस्कार छबीले साहनी जो कि दलापट्टी के निवासी हैं। हमारी कमेटी को कोसा धन्यवाद देती है। और 20 रुपए का पुरस्कार विनय कुमार दुबे जी की तरफ से आया है, हमारी कमेटी को कोसा धन्यवाद देती है। और सुपुर्दा के पाठ पर 501 रुपए का पुरस्कार माननीय अरुण कुमार चौबे जी की तरफ से आया है, हमारी कमेटी उनको कोसा 21 रुपए का पुरस्कार अच्छा ठेकेदार जी की तरफ से हमारी कमेटी को प्राप्त हुआ है, हमारी कमेटी को कोसा धन्यवाद देती है। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल कर रखा है। आश्रय दो मुझको बनवासी, शिष्टापूर्वक पूछा करो, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सुपुर्दा के पाठ में प्रसन्न होकर 21 रुपए का पुरस्कार प्रेमा साहनी, 20 रुपए का पुरस्कार रमदेई जो कि बरैनी के निवासी हैं, और 50 रुपए का पुरस्कार फलई यादव जी की तरफ से, और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे गांव के प्रधान दसू यादव जी की तरफ से आया है, हमारी कमेटी को कोसा धन्यवाद देती है। अपने को छोड़ सबको माँ बहन खराब समझते हैं, अतएव आज्ञा पालन हम कर सकते नहीं। हम आर्य पुरुष में आर्य हम कर सकते नहीं। तुम मंद मंद मुस्काते हो, वे तो ब्याहे हुए हैं किंतु तुम तो बारे दिखते हो। अच्छा तुम भी उनकी तरह मुझको उत्तर देना खुरदुराना, तुम बने बनो मैं बन बनो, यह जोड़ा उतना बुरा है। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ। मेरे साथ रह के तुम्हें कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। वे कौशलपुर के राजा हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुमसे विवाह कर सकते हैं। सुपुर्दा के पाठ पे 10 रुपए का पुरस्कार गिरजा शंकर यादव जी की तरफ से, और 10 रुपए का पुरस्कार यश की तरफ से आया है, हमारी कमेटी को कोसा धन्यवाद देती है। तुम तो कितने अच्छे हो, गोरा तो कितना काला है, फिर आई है सुखाई, आनंद हृदय में छाया है। हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूँ और मेरे भाई छोटे कटल के पास है। दिमाग खराब होता है।
10 रुपए का पुरस्कार कल्लू फुर्के वाले की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। तुझको कुछ लाज ना आती है? मुझसे याद कहने के पहले पापीन क्यों ना मर जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार इतनी नीरज देखी लड़की। यह दिवस आज का बड़ा शुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। देखुल 50 कलंकनी यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो का अपने संरक्षण से कर दे विवाह वही तेरा। इस बासी व्यर्थ फिर इधर उधर के वो अपने लिए ले जाती है। निज पिता और निज माता का वैभव चारी नाम डुबाती है। सब खिचिया ऐसे नहीं मानेगा। अभी मैं इनको अपना भयंकर रूप धारण करती हूँ। हाँ सीधा वही ठीक है। हे सुंदरी, तुम मुझे कोई उपहार दो, मैं तुमसे विवाह करूंगा। अरे ये तो मान गया। सुपुर्दा के पास पे 51 रुपए का पुरस्कार जय कुमार भजन की तरफ से आया है, जो कि कोलवा भोज के निवासी हैं। हमारी कमेटी उनको कोई सा धन्यवाद देती है। Thank you.
₹51 का पुरस्कार माननीय उज्जवल चौबे की तरफ से आया है और ₹50 का पुनः पुरस्कार जय कुमार हरिजन की तरफ से आया है। हमारी कमेटी इन सज्जनों को कोट से धन्यवाद देती है। अरे ये तो मान गया, पर मेरे पास इसे देने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। रुको, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के पाठ पर ₹101 का पुरस्कार अंकिता दुबे जी की तरफ से आया है। हमारी कमेटी उनको कोट से धन्यवाद देती है। यार, मेरे पास इसके सिवा यहाँ कुछ नहीं है, तुम इसे स्वीकार करो। सौ की स्पीड में गया। सही लगा। रास्ते में दोनों मिला फेंक देते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज द्वारा सुपुर्दा नामक राक्षसी का नामकरण कर दिया जाता है। वह रोते बिलखते बंदर वन में रहने वाले अपने भाई खरदूसर के पास पहुंचेंगे। आप लोग शांति का परिचय देते हुए हमारी कमेटी द्वारा प्रायोजित भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई दूषण, सब सूना सूना लग रहा है। हाँ भाई, ऐसा करो कुछ मजा आ जाए। हाँ ये मंत्रीवर, कुछ नृत्य का आयोजन किया जाए, साथ में मदिरा भी। महाराज खरदूसर की ये भैया, हाँ भैया, क्या फुगा लगा था पाया? हाँ यार, हम बहुत लगा था वहाँ, फुगे हम लोग। हाँ, ये का कैसे लगा? लाइस मार। अरे लगा था सियार खाए हुए। हाँ, हम ये लगा था ना जंगल में रही है, नोच नोच निकला बोर किसी कच्चा सियार खाई हुए। तब भाई ने नकिया कुल देखा लाल लाल भाग। हाँ, लेकिन नहीं भाई, ये बहुत झगड़ा ही बढ़ाई और ₹10 का पुरस्कार जरूर लगा देखा बच के है। अरे बनवा बिचवा, अरे बनवा बिचवा गजी न पाती झगड़ा कई के आई गई जावैया पाती झगड़ा कई के। जावैया काटी झगड़ा
में छुआ से भूखा आए हैं, अतः आपसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। क्या कहा? बहन सुन रखा। मंत्रीवर बहन को आदर के साथ दरबार में पेश करो। जो आज्ञा महाराज। केस करो। क्या हुआ? हे भाई, तुम यहाँ अपने रंगरलियों में मस्त हो। वहाँ दंडक वन में 2 राजकुमार आए हैं जिसने मेरी यह हालत कर दी। भैया क्या कहा? जैसे कटी नाक होती, कुलनाक कहाँ हो भाई? पतला जल्दी पतला, किसने ये हालत में? अरे भाई, 2 राजकुमार दंडक वन में आए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। जब मैंने उसे रात के लिए चाहा तो उसने मेरी यह हालत कर दी। मेरे वीर सैनिकों, बहन के साथ जाओ और उन दोनों तपस्वियों को और साथ में स्त्री को लेकर आओ। जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। चलो वीरो। नाना तुम सीता को लेकर अंदर चले जाओ, मैं इसे देखता हूँ। तुमको तुम लोग जाओ, उससे युद्ध करो। मैं इसे देख रही हूँ। भाई, छुरी से मारे गए। क्या कहा? हाँ, रुको, हम स्वयं चलते हैं। तो, भारत बंधुता की जय। मनुष्यों का हुस्न लगता है। हमने बहुत से देवता, मुनि देवता को मारे हैं, किंतु ऐसा सुंदर पुरुष हमने कभी नहीं देखा। लेकिन इन लोगों ने हमारी बहन का क्रोध किया। अतएव तुम जाकर उन्हें कहो, पत्नी के साथ यहाँ से चले जाओ। हमारे महाराज प्रदूषण का आदेश है कि तुम वनवासी यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर स्वयं भाग जाओ। हम रघुवंशी क्षत्रिय होकर डरकर भाग जाएंगे। इस समय में हम तो नहीं भय खाने वाले। तुम पूर्ण क्षेत्र में आए हो तो डट करके संग्राम करो। ये दूध हमारा यज्ञ और दूसर से जाकर अच्छा सीधा उज्जवल नहीं तो से घबरा हम तोरे महाराज, वह दोनों कह रहे हैं कि हम युद्ध करेंगे, वापस नहीं जाएंगे। अरे बन भटकने वाले परमार्थियों की इतनी हिम्मत जो घर तूफान को ललकारी।
मैं खुद चल करके उनको यमपुरी को पहुंचाता। महाराज खरगोश महाराज की